something I've done so many times. Trying to keep my head high while everybody's dancing. In my opinion, I think thesis was waste of time for me. ओके Because जिसको आगे रिसर्च में नहीं जाना, मैं ये नहीं बोलूँगा कि बिल्कुल ही वेस्ट ऑफ टाइम. हाँ, you gain knowledge. You gain a habit of was waste of time for me. ओके Because जिसको आगे रिसर्च में नहीं जाना, मैं ये नहीं बोलूँगा कि बिल्कुल ही वेस्ट ऑफ टाइम. हाँ, you gain knowledge. You gain a habit of reading papers. You gain a habit of taking interviews. यस You gain a habit of making, using softwares that help to make your research easy. But then I think because I was more inclined towards working and working in a company, मेरा व्यू पॉइंट वो था कि वहाँ पे आपको ज़्यादा सीखने को मिलता है अगर if you work on a real case study or if you intern with some company. तो मेरे लिए वहाँ पे ज़्यादा इंक्लिनेशन था. लेकिन हाँ, कुछ लोगों को रिसर्च ज़्यादा अच्छी लगी. मैं इजी तो नहीं बोलूँगा, बहुत हार्ड वर्क था. लेकिन क्योंकि मैंने अपनी रिसर्च के क्योंकि मैंने पहले थोड़ा स्ट्रेस ले लिया था रिसर्च का, तो मैंने अक्टूबर से ही अपना सुपरवाइजर और अपना टॉपिक्स वगैरह सॉर्ट कर लिए थे. तो मुझे इजी हुआ था. वी हैड टू सबमिट इन जुलाई एंड आई वाज रेडी विद माय डिसर्टेशन इन द मंथ ऑफ जून, अर्ली जून. तो आप जून तक वाइंड अप कर दिया था आपने अपना फर्स्ट ड्राफ्ट मेरा रेडी था. फिर जो पॉलिशिंग होती है और जो प्रूफ रीड होती है वो मैं करता रहा था. आपका सेकंड सेमेस्टर कब खत्म हुआ था एग्जाम्स के साथ? माय लास्ट एग्जाम, मुझे डेट भी याद है, 2 मई फाइनेंस का एग्जाम था. ओके और उसके बाद यस आई वाज इन द डिसर्टेशन. तो आपको मैं बता दूं, जो मुझे भी याद है, दिसंबर में इनका फर्स्ट सेमेस्टर खत्म हुआ था. वी हैड 2 एग्जाम्स एंड सेकंड सेमेस्टर इनका खत्म हुआ था. फिर जनवरी में स्टार्ट हुआ इनका कोर्स और मई में खत्म हुआ सेकंड सेमेस्टर. और फिर उसके बाद आपके पास जो टाइम होता है वो आपको अपना थीसिस रिसर्च जो होती है वो करके सबमिट करनी होती है बाय जुलाई, राइट? करेक्ट. सो जुलाई तक आपको सबमिट करनी होती है, वो डेडलाइन होती है. एंड ये होता है सारा हमारा स्टैम्प 2 पे, जो आपको पता ही है स्टूडेंट वीजा जो होता है स्टैम्प 2 पे. और ट्रिनिटी के अंदर एक आपके पास ऑप्शन होता है, जब आप ये थीसिस सब सबमिट कर लो तो जब आपके पास प्रोविजनल मार्कशीट आ जाती है जिसमें आपको पता चल जाता है फर्स्ट सेमेस्टर एंड सेकंड सेमेस्टर के मार्क्स मिला के अगर आपके 2.1 हो रहे हैं विच इज 60% एंड अबव, तो आप एक डॉक्यूमेंट जो है अपने HOD से मांग सकते हो. करेक्ट करना पड़ेगा. हाँ. जरूरी नहीं है 2:1, बस पास होना जरूरी है. पास होना जरूरी है. सॉरी फॉर दैट. आप बताइए इस बारे में जरा. तो मेरे आपने सुना होगा एक UCD भी कॉलेज है यहाँ पे, बहुत फेमस कोर्स है UCD का. तो द प्रॉब्लम विद दैट कॉलेज इज दे डोंट इशू दैट लेटर सो दैट वी कैन ग्रैब स्टैम्प 1G. हमारे कॉलेज में क्या है कि आवर प्रोग्राम डायरेक्टर इशूज अ लेटर दैट स्टेट्स दैट इफ the person has passed all the modules and is eligible for stamp 1G because he is eligible for डिप्लोमा. अब मैं यहाँ पे आपको बात बताता हूँ. आपके पास भी ये ऑप्शन है, मेरे पास भी होता है, सबके साथ होता है. अगर आपको थीसिस सबमिट नहीं करनी, आपको 2 सेमेस्टर कंप्लीट करके आपको निकलना है, तो आपको मिलेगी डिप्लोमा, आपको डिग्री नहीं मिलेगी. अगर आपको डिप्लोमा मिलेगा तो डिग्री मिलेगी, मास्टर्स का वो नहीं मिलेगा. हाँ डिप्लोमा. डिप्लोमा डिग्री डिग्री वाली डिप्लोमा मिलेगा आपको. मास्टर्स नहीं मिलेगी पूरी. तो उस बेसिस पे आपको सिर्फ 1 साल का स्टैम्प 1G मिलेगा, जो जॉब सर्च वीजा जो होता है. सही है. अगर आपने थीसिस सबमिट करी और आपने पूरा कोर्स कंप्लीट किया तो आपको बकायदा पूरा मास्टर्स की डिग्री मिलेगी और आपको 2 साल का वर्क परमिट मिलेगा. यही एक डिफरेंस है. ओके आप ऑप्ट आउट भी कर सकते हो. कई लोग इसलिए कर जाते हैं, जैसे मान के चलो मैं हूँ, मैंने 2 सेमेस्टर कंप्लीट कर दिए और मेरी जॉब लग गई और जॉब कह रहे हैं आपको इमीडिएट ज्वाइनिंग करनी है, तो मैं क्या, मेरे पास एक ऑप्शन हो सकता है कि मैं थीसिस को सबमिट ना करके मैं बोल दूँ मुझे बस डिप्लोमा दे दो, मैं कंपनी ज्वाइन कर रहा हूँ. क्योंकि जब कंपनी मुझे स्पॉन्सर कर देगी तो मुझे स्टैम्प 1G की जरूरत ही नहीं है. यही चीज होता है. पर मैं रिकमेंड नहीं करूंगा, ऐसा कहीं नहीं करना चाहिए. 2-3 महीने की बात होती है. अपनी पूरी डिग्री, अपनी पूरी मास्टर्स की डिग्री लेके निकलो, क्योंकि ये लाइफ टाइम आपके साथ रहेगी. डिप्लोमा होता है, मास्टर्स जो होती है वो अलग होती है, एक हायर स्टैंडर्ड वो करता है, मेंटेन करता है. सही है. मैं दोनों में डिस्क्रिमिनेट नहीं कर रहा हूँ, पर जो चीज बड़ी है वो बड़ी है, वो मैंने नहीं बड़ी करी है, वो ऑलरेडी है ही एक एजुकेशन लाइन के अंदर जो है. तो मैं नहीं रिकमेंड करूंगा कि किसी को ऑप्ट आउट करना चाहिए. अपना थीसिस सबमिट करो या अपनी इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग करो जो जिस यूनिवर्सिटी में है, और पूरी कंप्लीट मास्टर्स करके निकलो. 1 साल की तो मास्टर्स है, पूरी करके निकलो. ये चीज है. तो ये चीज में से, और ये चीज ना और भी यूनिवर्सिटीज में किसी में होती है, किसी में नहीं होती. जो डॉक्यूमेंट आप ले सकते हो HOD से, ये डिपेंड करता है यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी. ओके. तो समृद्ध, थैंक्स फॉर इन्फॉर्मेशन आपने ये जो दी है. अब हम बात करते हैं कि
ये तो रहा कोर्स। इस कोर्स का हार्ड होना या सिंपल होना, आप 1 to 10 के स्केल पे मुझे बताओ कि एक ऑन एन एवरेज स्टूडेंट जो है, जिसके थ्रू आउट अपने पूरे पीछे जो उन्होंने स्टडी करी है, स्कूल में करी है, मान के चलो वो 60% है, परसेंट जो है जो आए हैं, तो उसकी बेसिस पे बताओ कि ऑन एन स्केल ऑफ 10 कि हार्ड है या सिंपल है या क्या है। आई वुड से हार्ड नहीं है, आई वुड से स्ट्रेसफुल है, बिकॉज देन यू हैव टू सबमिट अ लॉट ऑफ असाइनमेंट्स इन ओके बिटवीन. ओके Because of those assignments, it is stressful but not hard, because those assignments are pretty easy. but there are so much. But I would like to mention that you learn time management because of that. Okay. Person like me was involved in different sports and clubs. I was also in my part time, but manage हो जाता है. Don't worry. Stress पहले आप जब 1-2 महीने में आते हो तब आपको स्ट्रेस लगता है, लेकिन फिर आपको आदत हो जाती है उस ग्राफ की, उस टाइम की. तो मैं ये कहूँगा कि हाँ, हार्ड तो नहीं कहूँगा मैं. अगर आप एक डिसेंट स्टूडेंट हो, रेगुलर भी नहीं पढ़ते, अगर आप मतलब एक ही हो गया कि व्हेन इफ यू आर डूइंग योर असाइनमेंट्स ऑन टाइम एंड इफ यू स्टडीइंग, मतलब इफ यू आर स्टडी लाइक वंस इन अ वीक पर मॉड्यूल, देन इट्स फाइन. तो अब आपका मेन अगला क्वेश्चन ये है, क्या इस कोर्स के साथ साथ आप पार्ट टाइम कर सकते हैं? ऑफ कोर्स कर सकते हैं. तो कैसे आपने मैनेज किया, कैसे आप अपना थोड़ा सा बताइए, जो लास्ट आपने मैं अपना, अगर इफ आई गिव माय पर्सनल ओपिनियन, आई वाज वेरी अफ्रेड टू स्टार्ट माय पार्ट टाइम एट द स्टार्ट ऑफ माय कोर्स, व्हिच इज फर्स्ट सेमेस्टर, which is like in the September. Okay. That's why I started my part time very late. I think my friends started in October. You started in October. My friends started in early December, because in December यहाँ पे December में ज़्यादा hiring होती है, तो then they will they were getting higher. But I started in Feb, क्योंकि तब मुझे पता चल गया था कि हाँ, मैं मैनेज कर सकता हूँ पढ़ाई के साथ भी. Okay. तो मैं ये कहूँगा कि हाँ, पर्सन में मैनेज हो जाता है, वो तो नहीं है. और सेकेंड सेमेस्टर में तो आई वाज मैनेजिंग माय क्रिकेट, आई वाज मैनेजिंग माय पार्ट टाइम एंड माय स्टडीज, सो आई वुड से दैट यस, मैनेज हो जाता है. ज़्यादा स्ट्रेस लेना नहीं चाहिए. बस सारा गेम जो है वो है हमारा टाइम मैनेजमेंट का, कि टाइम कैसे मैनेज करना है. Yes. ओके. तो समय जैसे आपकी एज 22-23 है, सो आप एकदम से बैचलर्स अपनी इंजीनियरिंग करके अपने आप उस टाइम पे हॉस्टल में रहते थे, फिर आप घर में गए, घर से फिर आप यहाँ पर आए, एकदम आपने बैचलर्स के बाद आपने एकदम से मास्टर्स करी इन वेरी यंग एज, सही है? तो मतलब आप ज़्यादा बाहर रहे भी नहीं हो अभी, तो आप व्यूअर्स को बताओ कि अगर आपको खाना बनाना है तो आपको मुश्किल हुई नहीं हुई? आप अगर इंडिया से बाहर आ रहे हो, अपने घर से बाहर आ रहे हो, क्या हार्डशिप आपने फेस करी, जो थोड़ा सा अगर आप रियल लाइफ में बता पाओ, जिससे कि सामने वाला पर्सन जो है, जो हमारे वीडियो देख रहा है, उसको पता चले कि रियलिटी में हार्डशिप जो आपने फेस करी है वो लोग ना करें या वो प्रिपेयर होकर आए. कुछ उस चीज के बारे में बता पाओ. तो फर्स्ट मैं कहूँगा, क्योंकि बिकॉज मैंने बीटेक करी, मैं हॉस्टल में था, तो मुझे होम सिकनेस नहीं फील हुई. ओके. क्योंकि एक होता है ना कि यार, जो लोग बहुत ज़्यादा अटैच हो जाते हैं फैमिली से, जो फैमिली उनकी टेक केयर करती है, तो वो फिर जब यहाँ पे आते हैं, तो मेरे बहुत सारे दोस्त थे, दे फेल्ट होम सिक, कि यार घर की बहुत याद आ रही है. तो मुझे वो नहीं हुआ, कि मुझे आदत थी, 4 साल बाहर रहा था हॉस्टल में. फिर मैं 2-3 महीने सिंगापुर में भी अकेले रहा था अपनी इंटर्नशिप को लेके, तो फिर मुझे होम सिकनेस नहीं हुई. बट जो कि हॉस्टल में मेस होती है, खाना बनाना वॉज वेरी डिफिकल्ट फॉर मी. ओके. कितना डिफिकल्ट, एग्जांपल के तौर पे आप बता पाओ? भाई मुझे तो पहले प्याज काटने भी नहीं आते थे. मैं यही बात बोलना चाह रहा था. मेरे पास अभी प्याज नहीं, मैं भूल गया, मैं लेके दिखाता आपको. एक छोटा प्याज का आधा हिस्सा, वो इसको आधा घंटा लगता था काटने में. आधा हिस्सा, छोटे प्याज का आधा हिस्सा. लेकिन देखो, टैलेंट होता पर है इंसान, बहुत टैलेंट होता है इंसान में, तो कर लेता है. और टैलेंट था मेरे में, तो फिर बाएं हाथ का खेल हो गया. रियलिटी बता रहा हूँ, अगर आपको खाना बनाना नहीं आता है तो आप ऐसी सिचुएशन में हो जहाँ पे आपके पैसे बहुत ज्यादा लगने वाले हैं अगर आपने बाहर से खाना खाया. अगर आप यहाँ पे कब तक खा लोगे, जो जंक फूड कब तक खा लोगे, पैक्ड फूड कब तक खा लोगे, फ्रोजन फूड कब तक खा लोगे? आपको खाना बनाना आना ही चाहिए. बहुत इंपॉर्टेंट बात बोल रहा हूँ. अभी आपके सामने समीर ने बोला है इसको प्याज काटना तक भी नहीं आता था, और आज के टाइम में इससे जो कहो वो बना देता है. ये काफी हद तक एक बेसिक लेवल, काफी हद तक इसको आता है बनाना. और मुझे बहुत अच्छा लगता है कि आज मैं इसको बोल देता हूँ कि समीर ये कर दे, बाकी का काम मैं कर दूंगा. और मतलब भाई, मैं सिंपल सी बात है, इसमें क्रेडिट क्या लेना होता है? अगर ये नहीं होते तो मुझे नहीं आता. तो थैंक यू यार. ये बस एक्सपीरियंस से आता है. मुझे भी मेरे पेरेंट्स ने काफ़ी सिखाया है, मम्मी मुझे काफ़ी सिखाती रही हैं कि ये काट, ये काट, ये काट, ये काट. तो आपके खुद के ऊपर भी होता है. मैं काफ़ी टाइम बाहर रहा हूँ, तो वही चीज़ है. तो जितनी जल्दी आ जाएगा आपको, उतना ही आसान हो जाएगा आपकी लाइफ आगे के लिए, और आपके पैसे बचेंगे. सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, मैं यही चीज़ बताना चाहता हूँ.
सही है, अपना खाना खुद से बनाओ, डिपेंडेंट होने की जरूरत नहीं है और यार किसी के मतलब भी। मैं तो ये कहूँगा कि हर कोई मेरी तरह लकी नहीं होता कि उनको ऐसा मतलब एक ब्रेक बदर टाइप मिल जाता है। तो यूट्यूब है, मुझे याद है इन्होंने एक बार मुझे चैलेंज दिया था पाव भाजी बनाने का, तो कुछ मैंने यूट्यूब से सीखा था, कुछ मेरी मदर ने सिखाया था। तो हर कोई लकी नहीं होता, लेकिन हाँ अपना बेस बनाओ यहाँ पे और यूट्यूब से सीखो, खाना बना लोगे और कोई ना कोई मिल जाते हैं, फ्रेंड्स मिल जाते हैं जो आपकी हेल्प कर जाते हैं। मुझे भी 2-3 फ्रेंड्स मिले तो वो आपकी हेल्प कर जाते हैं यहाँ पे आकर, कभी वो खिला देते हैं। तो हाँ ज़्यादा मतलब वो हाँ, है कि वो पर- सिखा देते हैं, मतलब सपोर्ट होना चाहिए। पर ऐसे पर्सन के लिए ना बहुत बड़ा रिस्क भी होता है। एक किस्सा मैं बताऊं, मैंने इससे ऑमलेट बनवाया, इसने इतना नमक डाल दिया, मुझे यार, यमराज एक का गलती- भैंसा भागता हुआ आ रहा था मेरे सामने, मैं मर जाऊंगा। एक गलती तो सबको वाला होती तो है। ये बहुत बड़ा रिस्क होता है, उसके बाद कुछ हुआ? आपकी उसके बाद कुछ हुआ? आपकी जान पर आ सकती है। सही उसके है, बाद कुछ हुआ? तो खतरे से खाली ये मत हथकंडे अपनाना। सही है, लेकिन हाँ खाना बनाना मैं बना लेता हूँ, आज ही मैंने बनाया था इनके लिए बस। अच्छा सही है, चलो ये अच्छी चीज हुई। तो देखो ये था इंटरव्यू मास्टर्स इन मैनेजमेंट, जो कोर्स अगर कोई ऑप्ट करना चाहता है तो ये वीडियो बिल्कुल देखें। अगर आपको किसी भी तरीके की इंसाइट और चाहिए तो मैं भाई का जो यूजर नेम है इंस्टाग्राम का वो मैं अभी नीचे डाल दूंगा, आप देख लेना, आप इनको डायरेक्ट कनेक्ट करो। अगर ये रिप्लाई ना करें आप मुझे कमेंट करो यूट्यूब की वीडियो के नीचे, मैं करूंगा मैं बिल्कुल पकड़ूंगा। सही है, आप यूट्यूब की वीडियो के नीचे भी कमेंट कर सकते हो, ये वहां पे भी रिप्लाई करेगा, ही इज एक्टिव ऑन यूट्यूब एज वेल। ओके, अपार्ट फ्रॉम दैट मैं एक चीज़ और पूछना चाहूँगा समृद्ध कि हाउसिंग क्राइसिस के बारे में बताओ जरा, कि एक छोटी सी 2-4 लाइन जो आपने अभी फेस करी पीछे, या रियलिटी जो आप देख रहे हो अभी, कैसा चल रहा है अभी फिलहाल? यार यहाँ पे हाउसिंग क्राइसिस इज इनएविटेबल, मतलब है, सबको पता है और लोग उसे डील करते हैं। स्ट्रेसफुल भी है, मुझे याद है हम दोनों ढूंढ रहे थे, मुझे तो चलो मेरे पास, हम दोनों के पास एक दूसरे का वो सपोर्ट था, इसलिए हमें कुछ ना कुछ करके कुछ ना कुछ हो गया हमारा। मैं अभी भी दोस्तों से जानता हूँ उनकी लीज खत्म हो गई है, उनको एयरबीएनबी होटल लेना पड़ रहा है। कुछ तो इंडिया चले गए हैं कि चलो इंडिया से ढूंढेंगे क्योंकि यहाँ पे अब नहीं मिल रहा तो क्या करें। हाउसिंग क्राइसिस है, लेकिन इसके 3 वेज हैं हाउसिंग क्राइसिस को ख़त्म करने के लिए। जो स्टूडेंट्स अभी आए हैं सितंबर में, जो भी स्टूडेंट अकोमोडेशन में रह रहे हैं रहो वहाँ पे, जब तक आपकी वहाँ पे एग्रीमेंट है। कम से कम 3-4 महीने पहले ही घर ढूंढना शुरू कर दो। मुझे याद हमने हमारा कब अगस्त में खत्म हो रहा था और हमने मार्च से ढूंढना शुरू कर दिया था, क्योंकि हम दोनों अवेयर थे। अवेयर रहो कि हाँ हाउसिंग क्राइसिस है। कभी डिनाइल, देखो डिनाइल में तो कभी होना ही नहीं चाहिए, डिनाइल में रहो मत, अरे हो जाएगा, ढूंढेंगे इससे पहले और मिल जाएगा। ठीक है, कुछ लोगों को मिल जाता है, कुछ लोगों को 6 महीने में भी नहीं मिलता, तो ये फैक्ट है। ये बहुत बड़ा क्राइसिस है। हमने मार्च से स्टार्ट किया था देखना, हमें जून तक हो गया था, जून में ही मूव कर गए हम। कहाँ में अगस्त में करना और था, हम जून में मूव हो गए। मतलब या तो 3 है, या तो आपकी जॉब लग जाए, तो आपके पास, क्योंकि आपके पास एक प्रूफ होगा। हम दोनों की तब तक जॉब नहीं लगी थी, तो हमारे पास कुछ प्रूफ ही था कि हमारी इनकम जॉब मतलब permanent, फुल टाइम full-time परमानेंट जॉब। तो मुझे याद है वी वर रिक्वेस्टिंग जो यहाँ पे लीगल कॉन्ट्रैक्टर्स होते हैं, हम उनको अपनी प्रोफाइल भेज रहे थे। वो ये कह रहे थे कि आपकी इतनी इनकम ही नहीं है, हाँ। और इनकम का एटलीस्ट सिर्फ 40% सारा ही इन्फॉर्मेशन मत दे, मुझे दूसरी वीडियो भी बनानी है हाउसिंग क्राइसिस के ऊपर, उसमें भी तू बात करेगा। अभी के लिए इतना काफी है आपके लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग टिल द एंड। ओके, अगेन मैं आपको बोल रहा हूँ कि अगर आपको कोई भी इंसाइट लेनी है इस कोर्स से रिलेटेड, तो आप समृद्ध को कनेक्ट कर सकते हो इंस्टाग्राम पे, आप मुझे भी कनेक्ट कर सकते हो, मैं आपको कनेक्ट करवा दूंगा इंस्टाग्राम पे इसके साथ। आप नीचे कमेंट करिए, अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी है तो आप मुझे कमेंट करिए, और ये भी बताओ कमेंट में कि आपको और कौन से कोर्सेज का वीडियो ऐसे इंसाइट चाहिए। मैं बिल्कुल स्टूडेंट्स को पकड़ूंगा, चाहे मुझे सर से क्यों ना पकड़ना पड़े, पूछ के, और आपके लिए स्पेशली मैं लेकर आऊंगा। और एक और इम्पॉर्टेंट चीज मैं देख रहा था अपनी इनसाइट्स पे, जो मेरा वाईटी स्टूडियो है, उसमें मेरे 90% जो व्यूअर्स हैं वो सब्सक्राइब करके नहीं जा रहे हैं। तो इट्स मोटिवेशन फॉर मी। अगर आप मेरे को सब्सक्राइब करोगे, लाइक करोगे, शेयर करोगे, कमेंट करोगे, मेरी शेयरिंग बहुत हो रही है वीडियो की, बहुत शेयर कर रहे हैं लोग, पर सब्सक्राइब कोई नहीं कर रहा मुझे है, और लाइक कोई नहीं कर रहा। कितनी गलत बात है। करेंगे अब करेंगे लोग। तो मैं कोशिश कर रहा हूँ, मैं धीरे धीरे करके दोबारा से एक्टिव हो रहा हूँ यूट्यूब के अंदर। तो आप को कोशिश करूँ कि मैं इंफॉर्मेशन ज़्यादा से ज़्यादा और अच्छी फेमस कोर्सेज के बारे में मैं आपको बता पाऊँ। सही है, थैंक्स फॉर वॉचिंग टिल द एंड, एंड थैंक्स समृद्ध फॉर योर टाइम, एंड आई अप्रिशिएट दैट। इज अ वेरी नाइस गाय, इज वेरी इंटेलिजेंट। और हाँ, सबसे इंपॉर्टेंट बात इसकी, ये शेयर बाजार में बहुत अच्छा इसका मंजा हुआ हाथ है। इसने लग पता नहीं मुझसे कितने पैसा लगवा दिए शेयर में, और मैं अभी प्रॉफिट में चल रहा हूँ काफ़ी।
सही है, बहुत अच्छी नॉलेज है इसके पास। अगर आपको शेयर से रिलेटेड भी अगर आपको कोई क्वेश्चन पूछने हो या इन्फॉर्मेशन लेनी हो, भाई की सर्विसेज हमेशा ओपन है और आप इससे कनेक्ट कर सकते हो। इसके जो भी चार्जेस हैं पर्सनल जो भी रहते हैं उसके, वो आप इसको आप डायरेक्ट कनेक्ट करके पूछ सकते हो। सही है, पर बहुत अच्छा इसका नॉलेज है, बेस है इसका शेयर का। तो आई विल रिकमेंड यू गाइस, अगर आपको शेयर में इन्वेस्ट करना है तो समिट को आप कनेक्ट कर सकते हो। दैट्स माय कमिटमेंट है कि मैंने प्रॉफिट बहुत किया है और मैंने प्रॉफिट दिया है कई बार, मैं ओपनली बोल रहा हूँ इसके लिए। ओके सो भाई इतना ही था इस वीडियो के अंदर। मैं आपको दोबारा एक वीडियो लेकर आऊँगा बड़ी अच्छी। अब आगे हाउसिंग क्राइसिस की लेके आने वाला हूँ, उसमें भी समिट और मैनेंगे हम आपको बताएंगे कि क्या क्या चैलेंज फेस करी, और मैं आपको इस अल्ट्रा लग्जरी पेंट हाउस में जहाँ पे हम रह रहे हैं, सही है, इसका सारा आपको व्यू करवाऊंगा इस वीडियो में फटाफट से, और आपको दिखाऊंगा कि क्या है रियलिटी, कहाँ पे रहने के कितने पैसे लगते हैं, कहाँ पे नहीं रहने के कितने पैसे नहीं लगते हैं। ओके अब हम यहाँ पे क्लोज करते हैं। बाय बाय।